राधे राधे प्रिय भक्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना और सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे। घटना है महाराष्ट्र की, सच्ची घटना है। आज भी इस बात के प्रमाण है, किस रूप में प्रमाण है मैं आपको भी बताऊंगा। पुंडली के नाम के एक भक्त थे। अपनी माँ अपने बाप के इकलौते बेटे थे। बड़ा लाड़ प्यार माँ करती और माँ इतना लाड़ प्यार करती, मेरा बेटा एक ही बेटा है, कोई है नहीं सहारा। कुछ दिन बाद बेटा बड़ा हुआ, शादी हो गई, दुल्हन आई तो दुल्हन बड़े बाप की बेटी थी तो ढेर सारा धन लेकर आई। तो बेटी ने मतलब दुल्हन ने अपने पति से कहा, सुनो अब जो हम कहें वही करना है। वो स्त्री के चक्कर में आ गया और वह अपनी पत्नी की बात मानने लगा। और बात मानना बुरा नहीं है, पत्नी की बात मानना बुरा नहीं है, पर पत्नी ये कहे कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, पत्नी की हर बात मानो, पर माँ बाप को छोड़ने का कहे ये बात पत्नी की कभी ना मानो। माँ बाप क्यों छोड़ें भाई? अब एक दिन माँ बाप को लगा, पुंडलीक के माँ बाप को लगा कि अब हमारा बेटा सुनता नहीं है, हमारी सेवा करता नहीं है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ रहकर जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, वहीं मरेंगे। अब घर पे मरने का जी नहीं करता। दोनों माता पिता, बुढ़ा बुढ़ी, बूढ़े माँ बाप चल पड़े तीर्थ यात्रा पर। तो पत्नी ने कहा, सुनो जी, शादी में माँ ने जो बड़ा सा हार पहन रखा था वो तो दिया ही नहीं, और चली गई। लगता है झोले में लेकर के गए हैं, जाओ आप देखना, जहां मौका मिल जाए तो झोले से हार लेके आ जाना, फिर ये बुढ़ा बुढ़ी मरे तो मरे। पत्नी ने पाठ पढ़ाया पति को कि जाओ सास का हार लेके आओ। अब बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तीर्थ यात्रा पर निकले। चलते 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 कई दिनों के बाद वह काशी आए, गंगा के किनारे आए। तो पीछे पीछे बेटा भी जासूसी करता आया, मौका कहीं मिला नहीं बैग से निकालने का, आ गया वह भी। खाली हाथ जाएगा तो पत्नी डांटेगी, तो पत्नी के डर से घर भी नहीं गया। एक रात को वह माँ के बैग में हाथ डालने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि गंगा के किनारे उसके माँ बाप ऐसे सीढ़ियों में पड़े थे। तो गंगा जी से गंदे से कपड़े पहनकर एक महिला निकली और उसके माता पिता के सामने आकर खड़ी हो गई और उसके माँ बाप का दर्शन किया। और दर्शन करके वह बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहन करके, साफ सुथरे कपड़े अपने आप हो गए। वह गंगा जी में जाने लगी तो पुंडलीक ने रोका, देवी रुको, आप कौन है, अपना परिचय तो दो। उस देवी ने कहा, बेटा मुझे गंगा मैया कहते हैं। आप गंगा मैया हैं? तो आपने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे थे और अब साफ कैसे हो गए? गंगा मैया ने कहा कि तुम जैसे नालायक बेटा जो अपने माँ बाप की सेवा करने की वजह उनकी जासूसी करते हैं, तुम जैसे नालायक बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा में स्नान करते हैं ना तो गंगा अशुद्ध हो जाती है। तुम्हारे स्नान से मैं अशुद्ध हो गई थी, पर तुम्हारे माता पिता बड़े पुण्यात्मा हैं, बहुत पुण्यशाली हैं, इनके दर्शन से मेरा वह पाप समाप्त हो गया जो गंगा जी को तुम जैसे नालायक बेटों से गंगा अशुद्ध होती है, ऐसे भक्तों का जब हम गंगा होकर भी दर्शन करती हैं तो हम गंगा होकर भी, गंगा पापियों को शुद्ध करती है, पुण्यात्मा तो खुद गंगा को ही शुद्ध करते हैं। गंगा पुण्यात्माओं को शुद्ध नहीं करती, गंगा पापियों के पाप धुलती हैं, पुण्यात्माओं के स्पर्श से गंगा के पाप धुल जाते हैं। तुम्हारे माँ बाप बड़े पुण्यात्मा हैं, इनके दर्शन से मेरा पाप धुल गया। कैसे पुत्र हो तुम? ये तुम्हारी माँ जानते हो कितना प्यार करती है तुमसे। तुम एक स्त्री के कहने से अपने माँ बाप की जासूसी करने निकल आए। एक बार भी तुमने, तुम्हारी माँ 2 दिन से भोजन नहीं किया, तुम साथ में हो,
क्या तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि माँ खा लो? तुमने खा लिया, तुमने इसलिए नहीं पूछा कि यदि मैं पूछ लूंगा तो माँ को पता चल जाएगा कि मैं भी साथ में हूं, जासूसी करने आया हूं। 2 दिन से तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं खाया, तुम घर में 56 भोग खाते हो, तुम्हारी माँ भूखी सोती है, क्या यही तुम्हारे पुत्र का धर्म है? तुम जैसे पुत्र जब जब गंगा आते हैं ना, मैं रोती हूं। तीर्थ भी रोते हैं ऐसे बेटों को देखकर, जो बेटा माँ बाप की सेवा ना करता, जो बहू अपने सास ससुर की सेवा ना करती और तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है, तो तीर्थ भी तुम्हारे जाने से अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए पत्थर में भगवान बाद में देखना मेरी माँ, पहले इंसानों में भगवान को देखो। जो काखा गाघा पढ़ना जान गया, जो पहाड़ा स्कूल की वो बुक जिसमें काखा गाघा लिखा है, जिसने काखा गाघा लिखना, जिसने काखा गाघा पढ़ना सीख लिया, वही तो अखबार पढ़ना सीखेगा, वही तो अखबार पढ़ सकता है। जिसे काखा गाघा का ज्ञान नहीं है वो अखबार क्या पढ़ेगा? जिसने अपने माँ बाप में भगवान को नहीं देखा वो मूर्तियों में भला भगवान को क्या देखेगा? भगवान पहले माता पिता में देखो, फिर मूर्तियों में देखना। अखबार पढ़ने के पहले क्या पढ़ना पड़ता है? जोर से। स्कूल में काखा गाघा का ज्ञान लोगे तब ना अखबार पढ़ोगे। तो पहले माँ बाप में भगवान को देखोगे तब ना मूर्ति में भगवान दिखेंगे। आप में से लोग कहते हैं गोविंद देव जी तो मूर्ति है, गोविंद देव जी में पत्थर उन्हीं को दिखता है, गोविंद देव जी में मूर्ति उन्हीं को दिखती है जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आते। जिस दिन तुम अपनी माँ में भगवान का दर्शन कर लोगे, बाप में भगवान को देख लोगे, उस दिन गोविंद देव जी तुम्हें मूर्ति नहीं साक्षात भगवान के रूप में नजर आ जाएंगे। इसलिए उस गंगा मैया की बात को सुनकर कुंडली के नाम के उस बेटे ने चरणों में गिरकर जो रोना शुरू किया, माँ माफ कर दो। माँ बाप को लेकर घर गया, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन भगवान द्वारिकाधीश, ये बात द्वापर युग की है, द्वापर युग का अंत था, ये तब की घटना है। तो भगवान द्वारिकाधीश भोजन करने के बाद जा रहे थे, तो माँ रुक्मणी जी बोली कहाँ जा रहे हैं आप? भगवान श्री कृष्ण बोले कि आज मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूं। आप दर्शन करने? कौन है वो खुश नसीब? क्या मैं भी चल सकती हूं? चलो। चले भगवान श्री कृष्ण और पुंडलीक के घर पहुंच गए। भैया हम द्वारिका से आए हैं, भगवान हैं हम कृष्ण, हमारा नाम है, हमारे दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु संत समाधि लगाते हैं तब दर्शन होता है, आओ बाहर दर्शन कर लो। उस समय कुंडलीक अपने माँ बाप के चरण सेवा कर रहे थे। मैं बाहर नहीं आ सकता अभी क्योंकि माँ की सेवा है, आप अंदर आ जाओ। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आ सकता, आप बाहर नहीं आ सकते, मैं अंदर नहीं आ सकता। तो कुंडलीक ने एक ईंट उठाकर बाहर फेंक दी, बोले इस पर खड़े हो जाओ, हम आ रहे हैं। जब माँ बाप सो गए तब तक भगवान ईंट पर खड़े रहे, बगल में रुक्मणी जी और श्याम सुंदर कमर में हाथ रख के, कब आएगा मेरा भक्त, कब आएगा, कब मैं उससे दर्शन दूंगा। जब माँ बाप सो गए, कंबल उड़ाकर माँ बाप की आज्ञा लेकर कुंडलीक जी आए, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु आप कैसे? आप तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी जप तप करने वालों को मिलते हैं, मुझे जैसे अभागे को दर्शन देने सहज में आ गए। भगवान बोले कुंडलीक तुम्हारे माँ बाप की सेवा से मैं रीझ गया और तुम्हारी सेवा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। सेवा करने वाले को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान खुद सेवा करने वालों के पास आते हैं। आए, दर्शन दिया, कुंडलीक चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा तुम हमसे कोई वरदान मांग लो, तुमने इतनी सेवा की है अपने माँ बाप की कि बहुत समय तक तुम्हारी इस सेवा को लोग याद करेंगे, बताओ क्या चाहते हो? कुंडलीक ने कहा प्रभु कुछ नहीं, बस यही वरदान चाहता हूँ कि आप जैसे यहाँ खड़े हैं
आप सदा के लिए ऐसे खड़े रहें और हम जैसे पापी भक्तों को दर्शन यूं ही सदा देते रहें, आने वाले भक्त आपका यूं ही दर्शन करते रहें। भगवान बोले तथास्तु। उसी रूप में आज भी भगवान कृष्ण और बगल में रुक्मणी जी आज भी खड़ी हैं और उन भगवान को विट्ठलनाथ जी कहा जाता है और उस जगह को पंढरपुर कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, जिन्हें पंडरीनाथ कहा जाता है। आज भी भगवान विट्ठलनाथ जी वहां कमर में हाथ रख के यूं जस के तस खड़े। किसके कारण? सेवा की तो भगवान के पास ना जाना पड़ा, भगवान स्वयं चल कर आए। कोशिश करिएगा कि आप सेवा करने वाले बने, खासकर अपने सास ससुर की, खासकर अपने माता पिता की, खासकर बुजुर्गों की, बड़ों की सेवा। कोई दुखी ना हो हमसे, इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, सबके चरण दबाकर हम सेवा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेवा का फल क्या है। मरना तो हमें भी है साहब, हम भी मर जाएंगे। अच्छा मेरी माँ बताओ, बकरा मरता है तो बकरे के चमड़े का क्या बनाया जाता है? ढोलक और तबला। ढोलक तबला में जो चमड़ा होता है वह किसका होता है? लगभग बकरे का। और ढोलक तबला में जो रस्सी होती है चमड़े की, वह रस्सी ऊंट के चमड़े की होती है। बकरे का चमड़ा काम पे आता है, गाय का चमड़ा काम पे आता है, भैंस का चमड़ा काम पे आता है, हिरण का चमड़ा काम पे आता है, शेर की खाल काम पे आती है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? सबका चमड़ा, सबकी खाल काम पे आती है। बताओ कि हमारा चमड़ा जब हम मरेंगे, ये दास अनिरुद्ध जब मरेगा, तो बताओ हमारा चमड़ा किस काम पे आएगा? जूता भी नहीं बनेगा किसी के पांव का। अरे जानवर तो मरने के बाद भी काम पे आते हैं, इंसान हो यदि जीते जी किसी के काम नहीं आए तो मरने के बाद तो काम पे आ ही नहीं सकते हो। इसलिए जीते जी किसी के काम आ जाओ, यही आपके लिए अच्छी बात है कि आप किसी के काम आ जाए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, देख लिए ना वीडियो? अरे वीडियो देखने में मजा तो आप लोगों को आती ही है, क्योंकि अगर आपको वीडियो देखने में मजा ना आए तो आप लोग वीडियो लाइक ही ना करें। भाई मजा आ गया भाई भक्तों। अब मेरा जो मैंने सोचा था कि आप लोगों को सनातन धर्म की ओर ले जाऊंगा, लेकर ही माना मैं। और कई भक्त जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे। आज मेरे चैनल पे पूरे 8000 कुछ सब्सक्राइबर हो गए, मतलब मेरी 8000 की फैमिली हो गई। और सभी 8000 फैमिली को इस शुभम का दिल से धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा मेरा साथ दिया और मेरा जो सपना था कि आप लोगों को सनातन धर्म की ओर ले जाऊं, सनातन धर्म को आप लोग माने। और सबसे बड़ी बात, सब भक्त जो भी भक्त मेरी वीडियो देखते हैं, सब भक्त कमेंट में राधे राधे लिखते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता मैं आपसे कितना खुश हूं। प्रिय भक्तों, इसी तरह आप लोग भक्ति में मन लगाए रखें, क्योंकि भक्तों आप लोग एक बार सोच के देखिए, धन दौलत जो भी है इसमें कोई कुछ रखा नहीं है। ये आ जाएगा, कल चला जाएगा। पर आपने अगर एक बार भक्ति कर ली तो जीवन भर आनंद में जिएंगे, बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते रहेंगे। और प्रिय भक्तों, साथ ही साथ जो भक्त चैनल पे नए जुड़ते हैं वो चैनल वीडियो जो है शेयर कर दिया करिए, ताकि मैं तो आप मतलब अपनी सनातन धर्म को प्रचार कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग भी करिए, वीडियो को शेयर करिए। उससे कहिए कि इस वीडियो में क्या है क्या नहीं है। आप लोग तो समझ ही जाते हैं वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग बताइए बहुत ही मजेदार वीडियो है, एक बार देख ले तू। और अगर मैं 8000 फैमिली अगर जोड़ सकता हूँ, 8000 लोगों को सनातन धर्म की ओर ले जा सकता हूँ, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते क्या? आप लोग भी वीडियो मेरी ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई मेरा भी फायदा हो जाएगा। और आप लोग ऐसा चाहेंगे नहीं कि मेरे छोटे भाई का फायदा हो। अगर आप मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, अगर अपना बेटा मानते हैं, तो मेरी प्लीज वीडियो को शेयर किया करिए, क्योंकि मैं जब सनातन धर्म को बढ़ा सकता हूँ तो आप भी बढ़ा सकते हैं, और इसमें आपका ही कल्याण है। समझ रहे हैं प्रिय भक्तों? तो जितना भी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर किया करिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दिया करिए।
काफी भक्त लिखते हैं, पर जो भक्त नहीं लिखना भूल जाते हैं वो लोग पहले कमेंट कर दिया करिए कि राधे राधे। राधे राधे आपने बोल दिया, समझ लीजिए आपके आधे कष्ट तो ऐसे दूर हो गए। आप वीडियो छोड़ के चले जाइए, पर राधे राधे बोल के जाइए। आप आइए कमेंट करके राधे राधे। आप लोग ये सोचते हैं ना कि मैं आपसे व्यूज लाइक के लिए मतलब बोलता हूँ, तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके सिर्फ राधे राधे बोल के चले जाइए, आप लोग वीडियो मत देखिए। बस इतना भाई, इतना कर सकता हूँ। पर अगर आप वीडियो से सीखना चाहते हैं, साथ ही साथ मैं भी ये भी बोलूँगा कि आप कुछ नया जानना चाहते हैं, आप लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप लोगों के मन में जो भी मतलब मन में जो भी बातें आती हैं महाराज जी उसे दूर करते हैं, अगर वो सब देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए और एक एक बात सुना करिए। अगर कुछ भी बात फोन ऑन आ जाता है तो फिर से वीडियो देखिए, पर पूरी लास्ट तक वीडियो देखिए। सभी प्रिय भक्तों से मैं आग्रह निवेदन करता हूँ, तो सभी प्रिय भक्तों से मैं दिल से कहता हूँ, सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।